स्वर्गीय प्रदीप अहिरवार नाट्य समारोह में आपका स्वागत है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट समिति का आयोजन में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो आप नाटक देखेंगे उसका नाम है ऐसे रहो की धरती। इसके लेखक हैं सुनील मिश्र और इसका निर्देशन किया है आनंद मिश्र। कथा सार इस प्रकार है। कवि ऋषि देव आदि पीछे हों, कवि ऋषि देव आदि पीछे हों, मानव पहले ऐसे रहो कि धरती बोझ तुम्हारा सहे। महान कवि त्रिलोचन की ये कविता मन और मस्तक पर शायद 25 वर्षों से स्थापित है। एक बार जब वो भारत भवन आए थे तो वाघर्त की दीवार पर चाक से ये पंक्तियां उन्होंने स्वयं लिखी थी और मैं उनको लिखते देखने वाला था। तब ये जीवन में साथ साथ चलता रहा। इधर बचपन की स्मृतियों में ननिहाल, कानपुर और मोहाल का एक अपराधी आदमी जिसे तब देखकर दिल में डर के मारे रेल से चलने लगती थी, क्योंकि नानी बतलाती थी कि वो कितना गुस्सैल और निर्मम है। इस तरह एक चरित्र और ये चिंतनीय विचार कि यदि सचमुच मृत संवेदना वाले ऐसे लोगों के आसपास कोई समाज जीवन यापन कर रहा हो तो कैसे करता होगा। तिलकू रात को अपने घर में जाकर कमरे में बंद हो जाता है। जब उसके 4 गुंडे अनुचर उसे बुलाने और फिर दिन भर शहर में अपराध करने के लिए निकलते हैं, उनकी हिंसा, अराजकता, अपमान के शिकार लोगों के सामने चारा क्या है, किसको कहें। एक पुलिस अधिकारी है, युवा ऊर्जावान तो लगातार उसके पीछे है, निगरानी में है पर रंगे हाथों पकड़ा नहीं जाता। त्रासदी पाए लोग पुलिस में शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका जीवन खतरे में है। क्या बुरे आदमी से निजात पाने के लिए उससे बड़े बुरे आदमी की शरण में जाना चाहिए? बाद में उस बुरे आदमी से बचते हुए समय में डरे हुए बने रहना चाहिए। क्या बुरे आदमी को करनी का फल मिले, इसके लिए ईश्वर की आराधना करना चाहिए, मंदिर में भजन गाना चाहिए। बहुत सारे उद्वेग दिमाग में चल रहे हैं। किसी भी मनुष्य को ये कहाँ पता है कि अगले क्षण ये पल क्या है, आगे मोड़ पर क्या है। उसके बाद भी क्यों लोग दृष्टिबाधित हैं, मस्तिष्कवादी हैं, संवेदना बाधित हैं। तिलकू जैसा अंत किसी के साथ भी हो सकता है। आह, बद्दुआएं, शाप, कोसना, भोगना, ये शब्द हमारी चेतना और हमारी स्मृतियों में आदिकाल से भय और अंदेशे के पर्याय रहे हैं। क्या हम सब ऐसे भय और अंदेशों से उबर चुके हैं? हमें किसी का डर नहीं। त्रिलोचन की ये कविता से ही इस नाटक का शीर्षक रखने की भावनात्मक चाह रही, सो रखती है। हालांकि एक महान कवि की कालजयी काव्यात्मकता से ये प्रेरणीय पंक्तियां जितनी उच्च कोटि की हैं, वहां तक नाटक पहुंच पाए, इसके लिए इस नाटक से जुड़े प्रत्येक सदस्य निश्चित रहा है। तथापि दर्शकों के मन तक थोड़ी सी भी चेतना जा सकी तो हम सभी का मनोरथ सफल होगा। सच कहूं तो इस नाटक में मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, तनाव है पूरी तरह, और तनाव में रखना भी चाहता हूँ इस नाटक के दर्शक को, क्योंकि आमने भी और सामने भी हल्का दिखने और हल्का करने के बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आया करते हैं। लोग ध्यान, औषधि, योग आदि के और भी इसलिए प्रवृत्त हैं, लेकिन कम से कम एक नाटक ऐसे भी लिखने का मेरा अपने आप से हट था। सुखिया, शेष सब आप कह दीजिएगा। इस नाटक का निर्देशन किया है आनंद मिश्र जी ने। आनंद मिश्र जी का जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ। एमए हिंदी नाट्य कला में शिक्षा ली। 1999 से यहीं पर रंगकर्म की शुरुआत की। भोपाल में अलकनंदन जी के साथ 10 वर्षों तक सहायक के रूप में कार्य किया। उनके निर्देशन में चारपाई, सुपनवा का सपना, स्वांग मल्टीनेशनल, तांबे के कीड़े, भगवदज्जुकम आदि नाटकों में अभिनय किया। कई बाल नाट्यशालाओं का निर्देशन किया। 2012 में दक्षिण मध्य सांस्कृतिक नागपुर द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लोक नाट्य छाउर के लिए गुरु के रूप में कार्य किया। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली से जूनियर फेलोशिप 2016 और 17 संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित युवा नाट्य कार्यशाला में सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया।
निर्देशित नाटकों में से प्रमुख रूप से हैं अजातघर, कैप, उत्तर प्रियदर्शी, राजा जो कंचे खेलता है। बच्चों ने दबोचा चोर, अंधा कौन, हाथी की पों, सपनों का देश, नन्हा क्रांतिकारी, तात्या टोपे, ऊंची उड़े पतंगे, छाहुर बटछाव, होई है वही जो राम रची राखा, जूते, ऐसे रहो कि धरती, बैसाखी, पलांडु मंडन, नगबेसर, बहेरे के भूत, झांसी की रानी, एक कंठ विषपाई, बिन धरती, घरभूत का डेरा, पुराण, चाउर आदि हैं। वर्तमान में सघन सोसाइटी में निदेशक स्वरूप रंगकर में सक्रिय हैं। निर्देश की इस प्रकार है। ये नाटक जिस परिवेश में घटित हुआ है वो घटनाएं आज हमारे आसपास भी हैं। जब लेखक इस नाटक की कहानी को सुना था तभी मैंने कहा था आप इस पर नाटक लिखो, मैं इसे निर्देशित करूंगा। नाटक के लिए अभ्यास शुरू किया। कुछ कलाकारों को आज के परिवेश को साथ लेते हुए अभिनय करने में कुछ असहजता का अनुभव हुआ। धीरे धीरे अभ्यास करते करते नाटक की परतें खुलने लगी, जिससे अभिनेता सहज होकर अभिनय शुरू कर देता है। ये नाटक पूरी तरह से हमारे आसपास घटित घटनाओं पर केंद्रित है, जो कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं हमारे जीवन में घटित हुई है। मंच पर जिन कलाकारों को आप अभिनय करते हुए देखेंगे उनमें तिलकू विशाल आचार्य, अनुचर तिलकू मुकेश गौर, शिवम रघुवंशी, पंकज पटेल, चाची पत्नी अर्चना कुमार, भूमिका ठाकुर, बच्चे आनंदी मिश्र, अनंतिका मिश्र, डॉली पेंशन वाली महिला पलक रामू से, गुप्ता जी शिवेंद्र प्रताप सिंह, रोहित शेखर, अनुज शर्मा, वैशाखी देवांश बघेल, पुलिस इंस्पेक्टर अनुज शुक्ला, डॉक्टर रचित, नेता बेवड़े जी शुभेंदु चक्रवर्ती, नेता पीए पुरुषोत्तम कौशिक मुखोटे वाले, प्रभाकर द्विवेदी, मनीष मुकेश गौर, शिवम रघुवंशी, पंकज पटेल, राधे श्याम, रामदास, हेमराज तिवारी, पुरुषोत्तम, कौशिक, आकर्ष। मंच पर इस प्रकार है। संगीत सुरेंद्र वानखेड़े, गायन वृंद संकेत भारत, अनु शुक्ला, यश बलोदिया, पंकज पटेल, शिवम, रत्नेश लोधी, वर्षा पांडे, सिंजा कुमार, कनिष्का सहारे, भूमिका ठाकुर, वेशभूषा रचना मिश्र, वेशभूषा सहयोग उषा नमिता, प्रकाश परिकल्पना आनंद मिश्र, सहयोग रामदास सहारे, मंच सामग्री अर्चना कुमार, अनुष्का सहारे, मंच परिकल्पना आनंद मिश्र, मंच निर्माण प्रभाकर द्विवेदी, मुकेश गौर, शिवम रघुवंशी और पंकज पटेल, ध्वनि संयोजन आनंद मिश्र, धनु संयोजन सहयोग विशाल आचार्य, अनुज शुक्ला, ध्वनि संचालन अनुज शर्मा, मंच व्यवस्थापक मनीष बंसोड़, नरेंद्र, लेखक सुनील मिश्र, परिकल्पना एवं निर्देशन आनंद मिश्र, प्रस्तुति सघन सोसाइटी फॉर कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक ऐसे रहो कि धरती।
गाना? हमको तो कौन गाना सुनाई नहीं दे रहा। कान में तेल डाल लो, वो भी मिट्टी का। आओ बैठते हैं। क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गई तुम? हाँ, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा बाहर आके बैठ जाओ। मगर वो गाना, अरे तुम गाना वाना छोड़ो। तुम्हें पता है वो बगल वाले घर में शर्मा जी है ना, उनके घर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पूरे परिवार को डेंगू हो रखा है। हे राम, ये डेंगू वाली बीमारी भी ना बच कर रहना पड़ेगा। सही बात। चलो जॉब अरे जाए जी भैया जा रहे हैं। गले को घर तक छोड़ते हुए आना। हाँ भैया। अब अरे आराम से आराम से। क्या बात है माता जी, आप लोग रोज यही मजमा लगाए बैठे रहते हो। हम मर गए का जो हमारी देहरी पे बैठ के हमारे ही मरने का शोक मनाते रहते हो। ए चाची चलो कमरे में भीतर। ए माता राम चलो जाओ अपने घर, भीतर जाओ चाची, दोबारा ना बोलना पड़े। ये शराबी कबाब भी ऐसे ही है। हमने तो इसे 5 साल की उम्र से देखा है, जब इसे पिछवाड़ा धोने तक की अकल नहीं थी। अच्छे खासे खानदान का है, मगर गुंडागर्दी शराब के नशे में बर्बाद है। 15 साल का था जब इसकी माँ गुजर गई। पिताजी सभा संगत में लगे रहते थे। बड़ी बहन का ब्याह भी करवा दिया और इसके लिए भी बहू ला दी, मगर ये रोज बेचारी को मारा करता था। बड़ी परेशान थी। 2 बेटियां भी हो गई, फिर भी ना सुधरा। फिर एक दिन इसकी मेहरारू का भाई आंखों से नहीं गया। वो दिन है और आज का दिन है, वापस नहीं लौटी। और अब ये इतने बड़े घर में अकेले रहता है। वही गुंडागर्दी और रात में शराब के नशे। बहन, हमको तो इसके इस रूप से बहुत डर लगता है। सुबह चल होश में 5 हुए निकलता है और रात के नशे में कुछ भी बका करता है। हम तो खुद डरात हैं। रात में नशे में आके गाली गलौज करता है और सामान इधर उधर फेंका करता है। और जब तक जान है कहाँ जाए? कहाँ जा सकते हैं बहन? मैंने तुम लोग चाची चल भीतर। ए माता राम चल। ए हमारे मरने की दुआ करना छोड़ दो। हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। हम तिलकू हैं, तिलकू। सारा शहर जानता है कि तिलकू के सिर पर किसका हाथ है। ग्रह नक्षत्र भी हमसे पूछकर कुंडली में अपना घर बदलते हैं और ये हमें मारेंगी। इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है माता राम। लाओ में कुछ रखे हो, खैनी वगैरह राजश्री? हाँ भैया, लाओ दो निकालो। हमें याद रहता है कि आप खैनी खाते हैं। तो भैया हाँ, हमें भी खिलाओ ना। अबे तुम कब से सीख रहे थे? देख देख खाने लगे भैया। बिगड़ रहे हो हैं? अपनी संगत में रह के सीख रहा है। भैया चाची चाची तो जाओ आशीर्वाद लो, जाओ जाओ। चाची चरण छुए। प्रणाम चाची, आशीर्वाद दे दो। चाची बोरा गई। अबे ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अरे चाची आशीर्वाद दे दो। सुबह सुबह आ जाते हैं। देखो भैया बोला। अरे तिलकू भैया, ओ तिलकू भैया, भैया भैया, अबे आ रहे भैया आ रहे, भैया आ रहे। कहा बे गल्ले पल्ले छल्ले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सारा तुम लोग को चैन नहीं है। सकारे से घर वाले लात जूता मार के भगा देते हैं तो यहाँ चले आते हैं। सारा तुम लोग के चक्कर में ना हम बिगड़े जा रहे हैं। सही कह रहे हो गुरु, आप तो हमारी वजह से बिगड़ गए। नहीं तो बचपन से आप जले की तरह सीधे रहे हो। हट ससुर, हैं? हमरे संग मस्करी करता है। भैया है तो हम सब हैं। ये जलेबी नहीं है, मोहल्ला के अभिशाप है। अरे कहाँ है अभिशाप? कौन करता है? ये भद्रचंद कहते हैं।
क्या कहते? बिल्कुल अभिशाप है मोहल्ले का। चलो आज देखते हैं ये अभिशाप किसकी कुंडली में जाके बैठे। पर्ची लियो? अरे भैया पूरी लिस्ट बना के लाए हैं। लिस्ट ली है? हाँ। तो चल, अरे आओ भैया, चल ब्रूस ली, आजा। कौन है? पहचानो कौन है? शेखर, अब छोड़ो भी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम पूरे 30 मिनट लेट हो। अरे आज एक इंटरव्यू में गया था इसलिए लेट हो गया। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। फिर ठीक है। तुम्हें पता है वो आसमान में उड़ते हुए पंछी क्या कहते हुए जा रहे हैं? वो कहते हुए जा रहे हैं नीचे बैठी डोली और शेखर को एकांत में बात करने की जगह भी नहीं मिलती। बगीचे में जाओ तो माली भगा देता है, और बोट क्लब जाओ तो कोई जान पहचान का मिल जाता है। और पार्क जाओ तो वो सिपाही डंडा फटकारता आता है, सीटी बजा के भगा देता है। और रेस्टोरेंट तो हम जा नहीं सकते ना, वो खर्चा बहुत होता है। और डैडी इतना पैसा नहीं देते कि मेरी डोली को रोज रोज फिल्म दिखा पाऊँ, पॉपकॉर्न खिला पाऊँ, कोल्ड ड्रिंक पिला पाऊँ। इसलिए पंछी कहते हुए जा रहे हैं कि काश डॉली और शेखर को भी उड़ना था तो उड़ा करते देश और परदेश। जरा आओ भैया। वो देख, पंछी उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख रहा हूँ भैया। इनको आज अच्छे से उड़ना सिखा दो। चलो भैया, आओ भैया। आओ आओ। पंछी उड़ उड़, पंछी उड़ उड़, पंछी उड़ उड़, पंछी उड़ उड़। कहाँ चली सवारी? इधर। डोली छोड़ो मुझे, डोली शेखर! छोड़ो। बड़ी मुसीबत है। आसमान में उड़ते हुए पंछी जमीन में बैठे प्रेमियों की चिंता कर रहे हैं और हम कुछ मदद ही नहीं कर पा रहे। क्यों भाई लोगों, कुछ काम आना चाहिए इन रोमियो जूलियट की, क्या बोलते हो? बिल्कुल काम आना चाहिए। अपन सब मिलकर इनकी उड़ने में मदद करें। हम सब मिलकर इनको उड़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों बे चल? काय नहीं, अपने भैया पायलट जो हैं वो आसानी से उड़ाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो बे। इधर आ। अबे तू नहीं, इधर आ। खड़े हो वहां। कहाँ घूमने गए? कहाँ गए थे? केरवा डैम। नहीं, तुम नहीं। ये लड़की बताएगी कहाँ गए थे, ये पूरा शहर घुमाएगी और जिस जगह का ये नाम लेगी उस जगह का नाम तुम लेके कान पकड़ोगे और उठक बैठक करोगे। समझ गए? कहाँ बताया था, कहाँ गए थे सबसे पहले? बोल, बोलना। केडी। केडी क्या है? केडी क्या है?
केरवा डैम। केरवा डैम, अच्छा, सीखो कुछ। कान पकड़, बोल और बैठ। बैठ। केरवा डैम। फिर खड़ो, साफ साफ बोल, केरवा डैम। केरवा डैम। खड़े हो जा। उसके बाद कहाँ गए? बोट क्लब। बोट क्लब। वो बैच चल रही। अबे कौन बोलेगा? हमारे पिताजी। बोट क्लब। बैठ के बोल। बोट क्लब। बोलते हो खड़े हो जा। बोट क्लब। उसके बाद ओए, मनु भावन टेकरी। क्या? मनु भावन टेकरी। ये जहाँ पंछी उड़ते हैं, झूला पे बैठ के जाते हैं। कैसे उड़ते हैं पंछी मनवावन टेकरी में? पहले बोल। मनु भावन टेकरी। बैठ, खड़े हो। इसको सिखा कैसे बैठते हैं। झूले पे बैठाने के लिए। ये ऊपर डोली। ए, चल छोड़ दे, भागे यहाँ से। शेखर मुझे बचाओ। तुम्हारा क्या हाल किया? चल गुंडे मवालियों की शिकायत हम पुलिस में कर देते हैं। नहीं डोली, इनकी पुलिस में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। 4 लोगों में बदनामी होगी वो अलग। अभी तो अपने पिताजी को भी नहीं पता। क्या बे? हैं? बहुत पुलिस में जाने के लिए मचल रहा है। उसके बाद कहाँ जाओगे? लौट के यहीं आओगे। लौट के हमसे मिले बिना रह ना पाओगे। उड़ा दूंगा आसमान में पंछियों के पास, समझे? अरे यहाँ से ये सब ले गया अपना दोबारा दिखाने। पंछी उड़ेंगे। अरे सामान निकाल, बैग पे रख दे। जा भैया, हटा। सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। हेलो सखी हेलो हेलो। हाँ, ये साला नेटवर्क भी नहीं आता है भाई। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आई है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो। हाँ बेवड़े जी बोल रहे भाई। कौन बोल रहे? दिलीप। अच्छा दिल्ली। हाँ बोलो। हमारा फोन नहीं लग रहा था। अरे तो कैसे लगेगा भैया? नेता अभिनेता उद्योगपति सबके काम पड़ते हमसे। सब दिन भर बातें ही करते भेजा खाते हमारा। तुम बताओ तुम्हारा क्या काम? ठीक है। अच्छा, अरे तो तुम बताए नहीं जो हमको जानते हो? बताते 4 लपाड़ा मारे भगा दिए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम दोबारा जाना और हमारा नाम बताना, तो कहना हम बोले हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो। कहा बैसाखी, हमारी स्पेशल वाली चाय तैयार है कि नहीं? अरे बेवड़े जी बस तैयार है, स्पेशल मलाई मार के। अरे हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ तो तुम बना कर हम आते हैं। हाँ हेलो। अरे भैया, हेलो भैया, अरे भाई साहब। या जी नहीं होते तो उड़ा देते पंछियों को ऐसे। मान अबे जूता मार के बोलेंगे तब चाय पिलाओगे? हैं? नहीं नहीं भैया जी, हम तो पहले ही चाय चढ़ाई दिए थे आपको आता देखते ही। चल फटाफट गोल्डन पिला सबको। यो रे, तुम लोग भी आज गोल्डन पियो। हाँ भैया। मेरे बैसाखी चीनी डाली दूसरी गोल्डन पी। क्या बे? हैं? साले झूठ बोलता है, हैं? बासी चाय पिलाता है और बोल रहा है गोल्डन। हैं? या जी ये ससुर ऐसा ही है। इसके यहाँ 4 विधायक चाय क्या पीने लगे, इसको लगने लगा है कि अब जल्दी से पार्षद बन जाएगा। इसकी ऐसी तैसी करना जरूरी है। पैसा नहीं देते का? हाँ भैया। का?
धत तेरी, कितने दिनों से गमछा नहीं धो रहे बैसाखी हैं? साला ऐसे बदबू वाला पूरा मुंह खराब कर दिया। ऐसे नहीं मारा बैसाखी। चुप 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 चुप। जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ भैया, बस यहीं पास में है, मुश्किल से 5 मिनट। जी बिल्कुल, आपका आदेश अभी आ जाएगा। जी जी भैया, चरण। चलो, एक जरूरी काम आ गया, इसको तो बाद में देखते हैं ना। ठीक है, चलो चलो चलो। कावे बैसाखी, फिर से देख जरा। हाँ, जिंदगी में एक बात याद रखना, सब कुछ करना, दिल से झूठ नहीं बोलना। साला। मरोगे, सबके सब मरोगे। तुलसी हाय गरीब की कभी ना खाली जाए, बिना सांस के चांद से लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। आपने चेक कर लिए पूरे? जी मैंने चेक कर लिया था, एक बार मैं और कर लूँगा। ये इसमें जितने करेक्शन है, जी तुम लोग एक काम करो, संतोष के चौकड्डे में मिलो, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम बताया ना। जी भैया। ठीक है, बस बस बस, ठीक है, बस घर चलते हैं। चौकड्डे में मिलो संतोष से, है ना भैया? लिस्ट दिखा दो ना दोनों को। मेरे पास होंगे वो आपको बता देंगे। भैया प्रणाम। क्या हाल है? बस भैया, आशीर्वाद है आपका। ठीक है, इसको करेक्शन कराओ। चुनाव आ रहे हैं मालूम है? हाँ भैया, बस उसी की तैयारी में लगे हैं, लड़के लोग की मीटिंग लेने जा रहे थे। सारे लड़के इकट्ठा करो जी, और सारे मोहल्लों में जाके नए कार्यकर्ता जोड़ो अपने, ठीक है? तो कहाँ कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ रैली करनी है, सारे पॉइंट अच्छे से बताओ। बिल्कुल भैया, एकदम सारी तैयारी चल रही है। आप समझिए, वोटर लिस्ट का क्या हुआ तिवारी जी? 2 दिन में अपडेट हो जाएगी। हाँ, हम गए थे तहसीली, हमको भी यही बताया, 2 दिन बाद लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इनसे वोटर लिस्ट ले लेना जी, और पर्चियाँ बन के सब जगह टाइम से चली जानी चाहिए। बिल्कुल भैया, जान लगा देंगे। और जान लगानी पड़ेगी, तुम ले लेंगे। ठीक भैया, चलो। सुनो, तुम्हारा नाम हमारे नाम से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारी छवि खराब हो, बता दे रहे हो। कोई गलती नहीं होगी भैया। चलो ठीक है, जाओ। बाकी तिवारी ये सब जितनी लिस्टें कंप्लीट करो और जितनी जल्दी हो सके आपको पहुँचाओ। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं कर रही हूँ। आज दफ्तर का पहला दिन है बेटा,
आज और हर दिन दफ्तर समय पर जाना, लेकिन ये हड़बड़ी अच्छी बात नहीं। आराम से तैयार हो जाओ। जी पिताजी। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई भगवान। 7 साल का था ये जब इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। इसकी माँ भी मैं ही बना, और सच कहूँ तो इसे बड़ा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसने भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। अब ये काम से लग गया है, जल्दी ही इसकी शादी करूँगा। अब मैं इसकी एक भी ना सुनूंगा। क्या क्या बात किए जा रहे हैं पिताजी आप ऊपर देखते हुए। कितने भावुक हो जाते हैं जब आप भगवान से बात करते हैं। सच कहूँ मेरे लिए आप ही भगवान हैं। अब माँ का चेहरा तो कुछ धुंधला ही आता। मुझे लगता है माँ भी आपकी आंखों से ही मुझे देखती होंगी। अच्छा, इस समय सड़क पर बहुत मारामारी मची होगी। हर कोई हर किसी से आगे निकलने में लगा होगा। आज से मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। आशीर्वाद दीजिए, सफलता मिले। जाओ, देर मत करो, खुश रहो। जी पिताजी। समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेट ना हो जाए। एक काम कर दो, चौराहे तक चला जाता हूँ, वहाँ से आज ऑटो ले लूँगा। वैसे भी ऑफिस का पहला दिन है। माफ़ कीजिए भाई साहब, देखा नहीं। हाँ, जल्दी में भागा जा रहा है, ट्रेन छूट रही है। हाँ, देखा नहीं। क्यों बे, सड़क क्या तेरे बाप की है? तू किसी के ऊपर भी चढ़ जाएगा। देखेगा नहीं सामने से कौन आ रहा है। नौकरी पे जा रहा है कि बात साफ करने के लिए? चुतिया। हाँ, तिलकू भैया की कौन वक्त है नहीं। सबकी सड़क है, साला सबके बाप का राज है। वो देखो कार पे जा रहा है, वो देखो, वो एक्टिवा से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, ये सारे चले हैं कि सीधे आके तिलकू भैया के आदमी से ही भिड़ गए। भाई साहब माफ़ कीजिए, ऑफिस का पहला दिन है, समय की बहुत पाबंदी थी, जल्दी में जा रहा था, देखा नहीं, माफ़ी मांग ली, जाने दीजिए। क्या बे, मुझसे जुबान लड़ाएगा? बहुत जल्दी है तुझे, हैं? कहाँ जाना? वर्ल्ड कप जीतेगा, हैं? क्या बे, हैं? माफ़ कर दीजिए। क्यों माफ कर? बहुत जल्दी है तुझे, बहुत जल्दी है साले। जल्दी रोडो पर ऑफिस का पहला दिन था, पिताजी का आशीर्वाद भी लेके निकला था। अब उनका ख्याल कौन रखेगा? पिताजी। अरे, ये किसने किया? कोई पुलिस को बुलाओ। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हटिए आप लोग सामने से। किसने किया ये सब? आप बताइए किसने किया ये सब? अरे आप तो बताइए किसने किया ये सब? एम्बुलेंस! अरे गुप्ता जी जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ? आ रहा है। अरे जल्दी आइए गुप्ता जी। क्या हो गया बैसाखी, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे? अरे गुप्ता जी जल्दी चलिए, वहां चौराहे पर तिलकू ने और उसके गुंडों ने आपके बेटे को बहुत बुरी तरह पीटा है। क्या शेखर के साथ मार? जी। हे भगवान, वो तो आज नौकरी ज्वाइन करने गया था, ऑफिस का पहला दिन था, अभी तो घर से गया था। चलिए आप जल्दी चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए जल्दी चलिए। हे भगवान, आज के जमाने में इतने संस्कारी बेटे कहाँ मिलते हैं? मेरे लिए तो वो हमेशा श्रवण कुमार रहे। जल्दी बताओ कहाँ है, कहाँ है शेखर? गुरुजी, गुरुजी, आपके बेटे के पेट में जोर का घूंसा लगने से पेट में गहरी चोट लगी और खून बहना जो शुरू हुआ तो रुका नहीं, और अस्पताल लाते लाते
शेखर, मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, ये तू कहाँ चला गया? तू तो घर से कह के निकला था नौकरी करने जा रहा, इस बूढ़े को छोड़कर तू कहाँ चला गया? अब इस बुढ़ापे का सहारा कौन हो? देख लीजिए, आप लोगों के सामने देखते ही देखते मेरा निर्दोष बेटा मारा गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने आपका कुछ नुकसान किया था? आपका कुछ नुकसान किया था? क्या आपका कुछ नुकसान? क्या एक हमारा से टकरा जाने की यही सजा होनी चाहिए? वो तिलकू शहर का इतना बड़ा गुंडा हो गया कि उसे नाथने वाला कोई नहीं, ना पुलिस ना कानून, कोई नहीं। मेरा बेटा शेखर, मैं इसको कितनी बड़ी विफलता मानूं कि एक मोहल्ले का गुंडा पूरे शहर का अपराधी बना घूम रहा है, अपराध कर रहा है और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। वो सरेआम किसी को भी मार देता है, तंग करता है, छेड़ा करता है, धमकाता है, मगर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आज तक थाने में कोई नहीं आया। ये देखिए, कुछ लोगों ने हिम्मत की भी तो ऐसी, बिना नाम की शिकायत, डरते हैं। पुलिस अपराधी फेर में कौन पड़े? अपराधी से कौन टेंटा मोल ले? अरे थप्पड़ खा लेंगे, लूट जाएंगे, डर के जी लेंगे, अपमान से लेंगे, मगर जब हिम्मत दिखानी होगी तो सब तितर बितर। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं क्यों फंसूं? मुझे क्या करना है? अगर यही सब पढ़े लिखों की सोच है तो पुलिस क्या कर पाएगी? गुप्ता सर के बेटे को मार दिया गया है, अपराधी तिलकू ये सभी जानते हैं, मगर एक भी व्यक्ति बयान देने को तैयार नहीं। इधर तिलकू और उसके गुंडे कहते हैं हमारे पास कोई हथियार ही नहीं। मैं जिस दिन तिलकू को वारदात करते हुए पकड़ लूंगा, वो उसका आखिरी दिन होगा। आज से मैं अपना 24 घंटा दूंगा, 24 घंटा जिसकी ड्यूटी पुलिस को मिली हुई है। भैया जी का भौकाल देखे थे? हाँ, मारो किसी को भी। हाँ। भैया के ऊपर मंत्री जी का। या चाची तो जाओ आशीर्वाद लो। चाची चरण छुए। गुस्से में है चाची। अरे चाची सुनो, आशीर्वाद दे दो। तुम ट्राई करो। आशीर्वाद कैसे लेते हमसे कहते हैं तुम दोनों को? जाओ। देखो, राम राम चाची, चरण छू रहा, आशीर्वाद दे दो। कब तक कपड़े बगराती रहोगी? अरे जल्दी परमात्मा के पास जाओ, तो गंगा जी से रहे हम सब मिलकर, और यही रही तुम्हारी कुटरिया में, तुमको भैया के नीचे।
ठीक, हम माफी मांग। साले, आज जरूरत रही चाची से इस तरह मजाक करने की? साले होशो हवास में हमारी हिम्मत नहीं कि हम उनसे इस तरह बात कर ले। अरे नशा पत्ती में कोनो बात निकल जाए तो दूसरी बात। साले सुअर, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। इसकी सुअर जैसी शक्ल देख के लग रहा है कि आज जरूर कुछ अनहोनी होने वाली। हटो सामने से। चाची प्रणाम। कहाँ से आ रही हो चाची? कहीं नहीं बेटा, बस अपनी पेंशन लेके आ रही हूँ। अरे जिंदा होने का भी प्रमाण देना पड़ता है इनको। जिंदा है देख रहे, पर बिना प्रमाण के पैसे नहीं देंगे हमारे। भैया, बूढ़ी औरत पेंशन निकाल के आ गई, छुड़ा ले का? अरे चाची का गुस्सा सतारे से एकदम पिछुआ रहा है। दिमाग खराब। आज कुछ नहीं करना, आज के सारे प्लान कैंसिल। चल के कहीं सुस्ताएंगे। भैया बहुत कड़की चल रही है। अबे कड़की चल रही तो क्या बुढ़िया की पेंशन लूट ले? बोल रहा है भैया 1 रुपया नहीं है बीड़ी पीने के लिए। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया, बीड़ी पीने का पैसा नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल पैसे नहीं बचे। एक काम कर, हाँ भैया, जा आशीर्वाद ले। लाए आशीर्वाद। ये माता जी, अरे आशीर्वाद दे दो। प्यारे गुंडे मवालियो, तुम लोग क्या चरण छूने निकले हो? सारा दिन तो अड़ीबाजी करते रहते हो। हमारे चरण छू के भी स्वर्ग न मिले, नरकी जाओगे। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो माता जी। अरे लड़का चरण छू रहा, आशीर्वाद चाह रहा तो दे दो। हैं? आशीर्वाद देने में क्या है? और वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं, जैसे इस पेंशन का कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। अबे तू शक्ल का देख रहा, आशीर्वाद ले। दूर ले लो हमसे, हरामजादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे तू आशीर्वाद ले। सालों तुम लोग क्या सालों? और माता जी बुढ़िया, अरे बुढ़िया, ए बुढ़िया, तुम्हारी तो दिल को बुढ़िया टेंशन खाएगा हमारी। बुढ़िया से टेंशन खाएगा। ए छोड़ कर ले तू भाग तुझे देख लूंगा। अरे बुढ़िया कैसे? बस माता जी बस, बुलाई तो अब हम करेंगे खाने में। भैया प्रणाम भैया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तो और कहाँ जा? चलो भाग, बाहर खड़े हो। सोच मना किए थे ना तुमको हम। क्या जरूरत थी गुप्ता जी के बेटे को मारने की? अरे ये नहीं सोचे थे मर जाएगा, जुबान लड़ा रहा था साला। तुम कलेक्टर हो कहीं के, जुबान लड़ा रहा था? अरे आप क्या आदमी है तो गले भी काम का आदमी, उसको थानेदार चुनाव है, तुमको समझाए थे कोई गलत हरकत मत करना। अरे बहुत काम का लड़का है, जी जान से लगा हुआ चुनाव में। थानेदार पकड़ के ले गया। आप फोन कर दीजिए, आप एसपी को फोन कर दीजिए। तो तुम्हारे कहने पे चले है ना? निवेदन भैया निवेदन, चुनाव में आपके लगे हैं, फोन कर दीजिए एसपी। ठीक है, वहाँ खड़े रहो। तिवारी जी एसपी को फोन लगाइए। भाई जल्दी लगा, जल्दी। जी साहब बात करेंगे। हेलो, हाँ एसपी। हाँ नमस्कार। अरे ये हम कह रहे थे हमारे कार्यकर्ता को पकड़ा है आपने। कहाँ से पकड़ा?
अरे वो संतोष के चौगड्डे से बाजार। हाँ, ये कौन संतोष का गल्ले चौक- गल्ले को पकड़ा है। हाँ, गल्ले नाम है उसका। हाँ, हमारा कार्यकर्ता है, छोड़ दीजिए उसको। अरे हमारा काम कर रहा है, अभी जितना कह रहे हैं उतना सुनिए, समझ में आई? छोड़िए उसको। हाँ ठीक है, लो हम बोल दिए उसको अभी। अब एक भी ऐसी कोई हरकत हुई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, जमीन में गाड़ देंगे हम साल की। बिल्कुल नहीं भैया, आपका एहसान कभी नहीं। चलो तिवारी जी, जी एसपी को दोबारा फोन लगाइए। जी साहब, बात करेंगे। हेलो, हाँ हम ये कह रहे थे, हमने जो बोला बिल्कुल ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर रखिए साले को, धुलाई कीजिए अच्छे से। अरे हाँ, हमको पता है भाई, गुप्ता जी हमारे भी परिचित थे, और हम जब इशारा करें तिलकू को भी अंदर कर लेना, है ना? हाँ, आप बिल्कुल कार्रवाई करें उस पर। हाँ ठीक है। तिवारी जी, जी वो क्या नाम है, वो कोई छात्र नेता मुकेश, छात्र संघ नेता हाँ मुकेश मुकेश गौर, गौर। उससे संपर्क करो जरा, अभी है ना? हमारी मीटिंग फिक्स कराइए। जी अभी बुलाते हैं। आज का दिन बहुत ही खराब निकला। साला 40 साल में नहीं जाने कि डर क्या होता है, लेकिन आज पहली बार यह एहसास हुआ कि डर किस चीज का नाम है। हरे बाजार उस पेंशन वाली बुढ़िया ने जिस तरह से गल्ले की पिटाई की, आश्चर्य है उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो तिलकू का डर भूल गई। तिलकू का डर भूल गई हो। सवेरे चाची भी तिलकू का डर भूल गई थी और पल्ले के मुंह पर थूक दिया। एक दिन छल्ले भी इसी तरह लात जूते खाएगा, और उसके बाद नौबत हमारी, उसके बाद नौबत हमारी। साला हमको मारेंगे। अब बस भी करो, और कितनी पियोगे? तू फिर आ गई है? तो तेरे बाप की कमाई खाता हूं मैं, मुझे रोकेगी तू? है साली, साला तिलकू को रोकेगी? तेरी तो मनोज मुझे रोकेगी और पीऊंगा। हमको तो कभी किसी का डर नहीं रहा। हमको तो ऐसा लगता रहा कि लोग हमारे लिए कमा रहे हैं, जनता कमा रही है। जब चाहे जिससे जाके मांग लो, मांगने पर नहीं दे तो छीन के ले लो, और छीनने पर भी नहीं दे तो चीर फाड़ के ले लो। साला अपने बाप का राज है, सब अपने लिए कमा रहे हैं।
लेकिन हमें क्या पता था साला हमारे लिए कमाने वाले हमें ही आंख दिखाएंगे, लाठी कोचेंगे, थूकेंगे मुंह पर साले। तिलको, तिलको। गुप्ता जी, मैंने मारा तेरे लड़के को, मेरे खून ने उसके प्राण निकाल दिए। हाँ कमीने, तेरे ही घूसे से मेरा बेटा मारा गया, मेरा जीवन भर का सहारा छिन गया। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा मेरी हाय तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे कलेजे को ठंडक उस दिन मिलेगी जब तू घिसट घिसट कर मरेगा, जब तू घिसट घिसट कर मरेगा, जब तू घिसट घिसट कर मरेगा। मैं तुझे भी खा जाऊंगा तुझे। छल्ले, गल्ले को पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ, क्या करें? तिलकू भैया छुड़वाएंगे। सही कह रहा है, भैया को बुलाते बोलते हैं भैया गल्ले को छुड़वा दो ना। हाँ हाँ, चल आ जा। तिलकू भैया, तिलकू भैया, तिलकू भैया। चाचू को आवाज लगाते। हाँ हाँ, बुला। चाची, ओ चाची। कौन है? अरे बाहर आ जाओ, एक बात तो सुन लो। क्या है? कब से आवाज लगा रहे हैं, तिलकू भैया बाहर का नहीं आ रहे। हमको क्या पता क्यों बाहर नहीं आ रहे? कल रात में तुम लोग ही तो उसे छोड़ के गए हैं। एक दिन तुम ही लोग उसके मरे का कारण बनोगे। अगर इतनी बड़ी है जाके खुद देखा। चल खुद ही देख लेते। हाँ हाँ, तिलकू भैया, तिलकू भैया। अरे भैया कब तक सो गए, दोपहर हो गई। उठो भैया। तिलकू भैया, चलो भैया उठो। छल्ले, तिलकू भैया हिलडुल क्यों नहीं रहे? भैया, तिलकू भैया, तिलकू भैया अकड़े क्यों पड़े? छल्ले देखना जल्दी से। भैया के मुंह से झाग निकल रहा है। तिलकू भैया, भैया, छल्ले जल्दी से भैया अस्पताल ले जाना होगा। अरे जल्दी जा, कोई कार लेके आ, कोई एम्बुलेंस लेके आ, जल्दी जा। छल्ले, रुको, रुको, रुक यार। अरे रुको, रुको यार। ऑटो रुक यार। अरे रुको यार, भैया को हॉस्पिटल ले जाना। भैया को जान खतरा हो गया यार। रुको, कोई मदद करो यार, रुको। वे साले, एक कार नहीं रोक पाया, ऑटो नहीं रोक पाया। वहाँ भैया की जान जा रही है, देख। कब से रोक रहा हूँ, जा रही है। अल्लाह कोई रोक ही नहीं रहा। छल्ले देख, हमारे कल से आज दुर्दिन आ गए, अब क्या करें? भैया को हॉस्पिटल ले चले। एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए फिर तो डॉक्टर है ही। सही कह रहा है भैया, बस अस्पताल ले जाना है। कैसे ही ले जाना? चल अपन दोनों ले चलते हैं भैया। देखो भैया, अरे भाई जरा धीरे से बताओ,
सुना तो मैंने भी है कि तिलकू को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, हालत बहुत बुरी है उसकी। अरे रात तो जमकर शराब पी रहा और सुबह देर तक पता ना चला कब पकड़ गया। अरे वो तो जब उसके चंटर पंटर आए तब ले गए उसे अस्पताल भगाकर। भैया ले तो गए, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं है उसकी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, बोलना होगा जिसकी हाइनली हो। किसी को भी नहीं छोड़ा पापी ने। सोचता था भगवान की स्पेशल मेहरबानी से इस धरती पर पैदा हुआ है, किसी का डरना था। ऊपर से 4 लुच्चे उसके साथी, उसको उकसाने वाले, सबके भीख मांगने के दिन आएंगे, देख लेना। सही बात है भैया, अब जैसी करनी वैसी भरनी। सही तो है, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। अब आग खाओगे तो अंगारे पे भगोगे ना। सही बोले भैया, सही बोले। अरे तिलकू और उसके गुंडों ने तो नाक में दम कर रखा था पूरे मोहल्ले का, लेकिन कभी हमारी गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, अरे उनको पता था अगर उनने हमारी गिरेबान पर हाथ डाली तो हम सालों को छठी का दूध याद दिला देंगे। हाँ बेवड़े जी, आप तो रहने ही दो। आप बोलना शुरू करते हो तो पतंग की चक्री छोटी पड़ जाती है, समझ में नहीं आता कि कितना लपेटो और कहां से लपेटो। सही कहा वैसा की। बेवड़े साहब, उस दिन तो तिलकू के गुंडे आते ही आप चाय छोड़कर भाग लिए थे, और आज दुनिया भर की बातें कर रहे हो जो वो जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे अस्पताल में। अरे भैया, उस दिन हमको जरूरी फोन आ गया था, देखे नहीं थे। क्योंकि हम डरते हैं उससे, फालतू बात करते हो। अरे बेवड़े जी, एक बार पता है तिलकू और उसके 4 गुंडों ने इनके घर के दरवाजे पर मंतरमार सिंदूर छिड़क कर एक पुतला बाहर रख दिया था। तब बेवड़े जी घर से 4 दिन तक बाहर नहीं निकले थे। और पता है क्यों? क्योंकि बेवड़े जी ने होली का चंदा नहीं दिया था। अरे तुम लोग सड़क छाप लोग साले यही करते ना जिंदगी में बैठी, तुम लोगों से बात करने बैठा। अरे बेवड़े, अरे जाओ अरे जाओ। सुनिए सुनिए। अरे भैया, पाइप नहीं है, वो स्टैंड है, नहीं गिरेगा, छोड़ दो उसे। आकाश, इंजेक्शन देना। एक काम करो, तुम ही लगा लो। पेशेंट ले भी रहा है, तुम लगा लो। तो ऐसे रहे जैसे इलाज ही कर ले। लो लगा लो। डॉक्टर अपना काम करो। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। क्यों सर पे खड़े हो? एक तो इसे मरी मराई हालत में लेके आए हो, ऊपर से छाती पे खड़े हो, काम नहीं करने दे रहे। डॉक्टर, हे मवाली, इतनी सुताई करूंगा ना कि अपने बाप का नाम भूल जाएगा। अबे साले डॉक्टर, ज्यादा बोल रहा है। हाँ? खैर मनाओ कि अपना धर्म निभा रहा हूँ, वरना इस घटिया आदमी और तुम लोग को अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या करते हो। जिंदगी भर लोगों की बदुआ लेते रहे हो, और आज ये गुंडा इस हाल में पहुंच गया है कि जिएगा कि नहीं जिएगा इस बात का भी कुछ पता नहीं। पर अकड़ तो देखो प्यादों की। चलो निकलो यहाँ से। अरे अभी तक गए नहीं? जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? हाँ, जा रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं इस बदमाश को बड़े दिनों से अपराधी के रूप में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर आज तक ना इसकी रिपोर्ट हुई ना ही शिकायत, और अभी ये इस हालत में है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लखवे का बड़ा अच्छा असर हुआ है इस पे। रात इसने खूब शराब पी, जिसमें इसका मामला गड़बड़ा गया। अब सचमुच 72 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये बच नहीं पाएगा? देखिए, बाकी सभी डॉक्टर की तरह मेरा काम भी इसे बचाना ही होगा, पर अगर अब मर भी गया तो मरे से बदतर हो जाएगा। अम्मा, आप चिंता मत करो, बाबा ठीक हो जाएंगे। चलो यहाँ बैठ के खाते हैं। एक बार तिलकू भैया ठीक हो जाए
फिर उस डॉक्टर को देख लूंगा, देख ले। घंटी चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अरे नेहरू नगर तक मारेंगे। हाँ छल्ले कहते भूख लग रही है, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। भूख तो मुझे भी लग रही है। तेरे भैया होते तो कुछ खिला ही देते। और क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तुम ही बताओ। अरे वो देख खाना, मैं तो कह रहा हूँ छीन लेते हैं। मैं तो कहता हूँ झपट्टा मार ही लेते हैं। देर किस बात की, आजा। अरे 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 हमारे छोड़ो, अरे छोड़ो। देखो इन गुंडे बदमाशों को, इतना रहम भी नहीं कि ये महिला किस परिस्थिति में यहाँ बैठी है और खाना खा रही है, और ये मुस्टंडे इनका खाना छुड़ाने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। चलो आज तुम्हें थाने की रोटी खिलाता हूँ। चलो साले बदमाशों। इंस्पेक्टर जाइए बाहर बरामदे बैठ के खा लीजिए। तिलकू, आखिर तुझे तेरे किए की सजा भगवान ने दे ही दी। तूने राक्षस की तरह राज्य करने की सोची थी ना? तुझे क्या लगा ये धरती पर रहने वाले लोग तुझसे डरते हैं तो भगवान भी तुझसे डरेगा? मर रहा हूँ गुरुजी, मैं मर रहा हूँ। तिलकू, तू ऐसे कहां मरेगा? मर तो मैं रहा हूं। तूने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, मेरे बुढ़ापे का सहारा। शेखर, कमीने, तूने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा इकलौता बेटा, मेरा बेटा नौकरी पर जाता, उसकी शादी होती, बच्चे होते, शायद मेरी जिंदगी थोड़ी और बढ़ जाती, लेकिन कमीने तूने सब खत्म कर दिया। मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। मैं आज तुझे मुक्ति दिलाता हूं, तेरी दवा इंजेक्शन बंद करके। गुरुजी, गुरुजी छोड़ दो मुझे। गुरुजी छोड़ दो मुझे। गुरुजी, ये आप क्या कर रहे थे गुरुजी? हत्या करना आपका काम नहीं। आपने तो पीढ़ियों को संस्कार दिए। आप तो सब कितना मानते हैं। ये अपनी करनी भगवान बदौलत भुगत ही रहा है। जिया है तो मरे से ज्यादा। लेकिन आप क्यों एक अपराध करने जा रहे इस उम्र में? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आप लोगों के रहते हुए मेरा निर्दोष बेटा इस कमीने के जुनून का शिकार हो। मैं जब भी इसे देखता हूं, मेरे बेटे का चेहरा मेरे सामने आ जाता। उसकी आत्मा आंसू भर भर कर मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। इसलिए मैं इस कमीने को बचा कुचा भी मार देना चाहता हूं। इंस्पेक्टर, अगर ये जी गया तो पता नहीं कितनों को मार देगा, इसलिए इसका मर जाना ही ठीक होगा। ठीक है, मैंने सबको पढ़ाया, पीढ़ियों को संस्कार दिए, फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? गुरुजी, आपका यदि यही हट है, आप अपने मन की कर डालें। मैं नहीं रोकूंगा आपको, किसी को कुछ कहूंगा भी नहीं।
डॉक्टर भी इसकी मौत का कारण शायद ना जानता, क्योंकि इस अंधेरे में आप और मैं ही हैं इसके सिवा। मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं गुरुजी, कर डालिए आपको जो करना है, लेकिन मेरे सामने खड़े प्रेम नारायण गुप्ता इस गुनाह को भूल पाएंगे? अपने आप को माफ कर पाएंगे? इंस्पेक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। ये मैं क्या करने जा रहा था? हो सकता है इस कमीने को मारकर मैं अपने बेटे का बदला ले लेता, मेरा गुनाह भी दब जाता, और हो सकता है आप भी कुछ न करते। लेकिन सच में मैं एक हत्यारा बनकर कितने दिन जी पाता? हो सकता है आत्मग्लानि में मैं एक दिन स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देता। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं जा रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। मैं अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे की यादों में जी लूंगा। हो सका तो फिर से सबको पढ़ाऊंगा, सबको संस्कार दूंगा। शायद मेरा दुख हल्का हो जाए, दूर तो क्या खाक होगा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ये धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही। गुरुजी, ये धरती मेरा बोझ नहीं सह पा रही, मुझे माफ। ये थी आज की प्रस्तुति ऐसे रहो की धरती। हम निर्देशक श्री आनंद मिश्रा जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया करके मंच पर आएं और कलाकारों का परिचय करें।
जी और पंकज होते। नाटक को लिखा है सुनील मिश्र जी ने और संगीत निर्देशन दिया है सुरेंद्र बानखेड़े जी ने। और आपने जो सुर सुना है और जो हारमोनियम में थे वो संकेत थे। मंच पर जो कलाकार हैं मुकेश गौर, मनोज शुक्ला, शिवम, पलक, विशाल आचार्य, आनंदी, भूमिका, रचित, पंकज, शिवेंदु, पुरुषोत्तम, आकाश, देवांश, अनुज। नाटक की बेहतर की रचना मिश्रा ने। धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे बीच मुख्य रूप से वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता श्री अहमद खान साहब और परवेज खान साहब मुख्य रूप से मौजूद हैं। कृपया कर वे भी मंच पर आए।